मैं नीट की कोचिंग कर रही हूँ एंड मैं प्रोटेस्ट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर इशू किया है कि लॉकडाउन हो एंड बेसिकली लॉकडाउन नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद करो। वी कैन नॉट कॉल दिस लॉकडाउन। जी साहब, खुश आमदीद आपका तारमिशाल मल्टीमीडिया में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो सरकार ने एक ऑर्डर पास किया परसों ही कि कोचिंग सेंटर क्लोजर में, आप कैसा मानते हैं कि कैसा डिसीजन है स्टूडेंट्स के लिए? ऑलरेडी हमारा जो स्टूडेंट कम्युनिटी जो है पिछले 2-3 सालों से बड़ी इफेक्ट रही है, हमने देखा कि एजुकेशन सेक्टर में। तो इसके बाद हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, डिस्पाइट कि उन्होंने वो कोविड प्रोटोकॉल जो फॉलो किए, वैक्सीनेशन में भी सरकार के हर किसी जो है ऑर्डर को भी फॉलो किया, तो किस तरह आप मानते हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट का मैं ये ऑर्डर देखूं तो मैं बेसिकली इस ऑर्डर के साथ हूं, लेकिन क्योंकि जो भी ऑर्डर गवर्नमेंट यहाँ पे निकाल रही है वो हमारी सेफ्टी के लिए है, लेकिन यहाँ पे मैं गवर्नमेंट से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर इस ऑर्डर को थोड़ा सा हम यूं कर दें कि अगर मिसाल के तौर पर हम स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पर नीट और जेई की अगर मैं बात करूं, तो अगर वो स्टूडेंट्स का हम देखें तो उनका एक नीट एग्ज़ामिनेशन या जेई एग्ज़ामिनेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ामिनेशन है। तो उस चीज़ को लेके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है कि वो सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से नीट या जेई अब खुद से पढ़ के पास कर सकते हैं। तो उनका वो जो इस टाइम पे स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा हमारा इस टाइम पे सपोर्ट करेगी, हमारा साथ देगी इस तरीके से कि जितने भी नीट और जेई कैंडिडेट्स इस टाइम पे तैयारी कर रहे हैं, तो जो मिसाल के तौर पर क्लास में कैपेसिटी है, अगर उस कैपेसिटी को 50% रिड्यूस कराया जाए, या इवन मैं 50 भी नहीं बोलूँगा, मैं 40 या 30% भी बोलूँगा, अगर सिर्फ 30% ही हमें स्टूडेंट्स लेने दिए जाएं इस टाइम पे, ताकि उन स्टूडेंट्स को हम दूर दूर रख सकें और प्रॉपर कोविड गाइडलाइंस के तहत रख सकें, तो इससे क्या होगा कि हमारा बच्चा जो है ऑफलाइन मोड में अच्छे से तालीम हासिल करके एक अच्छा कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम में जो है कम्पीट कर सकता है। अदरवाइज़ हमारे बच्चे जो है वो पहले ही बहुत डरे हुए हैं कि अब, क्योंकि उनको लगता है कि हम ऑनलाइन मोड में नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए गवर्नमेंट से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस जो उनका ऑर्डर है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें इस तरीके से कि वो नीट और जेई के लिए एटलीस्ट पहले फेज़ में हमें इजाज़त दे उनकी क्लासेस लेने की, लेकिन विद लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। सर, हमें बताइए, जो ये क्लोजर जो ऑर्डर है, हमने देखा कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट है कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन, कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो कश्मीर में है हमारे हैं, किस तरह का सेटबैक है आपकी कोचिंग में? आपने लोगों से पैसे भी लिए हैं, स्टूडेंट से भी लिए हैं, और जो गरीब तबके से भी वाबस्ता जो है पेरेंट्स, उन्होंने भी अपनी जो है या मेहनत की कमाई को पे कर रहे हैं। जो है इसका नेमल बदल नहीं हो सकता है, ऑफलाइन मोड या अब कोचिंग सेंटर ही एक सहारा था जो कुछ कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा था। तो इस हवाले से भी थोड़ा बताइए। बिल्कुल, इस टाइम पे सारे स्टेक पे है। अगर हम कोचिंग सेंटर की बात करें, हम भी स्टेक पे है। अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं तो वो भी स्टेक पे है, सारे स्टेक पे है इस टाइम पे। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं या पेरेंट्स की बात करूं, हम तो ज़्यादातर हम ये सोचेंगे कि अपना कि हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन अगर मैं एज टीचर देख रहा हूं तो मेरी असली इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरे स्टूडेंट्स है। पेरेंट की असली जो इन्वेस्टमेंट है वो उनके बच्चे हैं। तो इस टाइम पे हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जो हकीकी मानों में है, दैट मीन जो स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। हमें इस टाइम पे बस यही कोशिश करनी है, मुझे मेरी तरफ से, पेरेंट्स को अपनी तरफ से, बच्चों को अपनी तरफ से और गवर्नमेंट को अपनी तरफ से, कि किस तरीके से हम अपने इस फ्यूचर यानी अपने फ्यूचर कश्मीर को किस तरीके से सेव किया जाए, किस तरीके से हम अपने बच्चों को सही मानों में तालीम दे सकें। बिकॉज अगर मुझे आप एज टीचर बोलेंगे, जो इस टाइम पे एंट्रेंस वाले बच्चे आए हैं, एंट्रेंस नीट जेई कोचिंग करने के लिए, तो वो बेचारे वो बहुत बिकॉज ऑफ वो ऑनलाइन या बिकॉज जो हालत 2-2.5 साल से हुई है हमारे कश्मीर में, उसकी वजह से वो उनका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए एग्जैक्टली वैसे कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बहुत कमज़ोर है बेचारे कॉन्सेप्ट्स में। अब उनकी एक इस टाइम पे वो खुश हुए थे कि चलिए कि ऑफलाइन स्टार्ट हो गया, हमारे कॉन्सेप्ट्स फिर से इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से अगर फिर से ये ऑनलाइन मोड में स्विच हो गया तो बच्चे जो है एक बेसिकली इनके दिलो दिमाग में है कि हम ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं अच्छे से। सो उस हिसाब से फिर से पीछे रहेंगे और हमारा कश्मीर जो है उसका फ्यूचर बहुत 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 डार्क नज़र आ रहा है मुझे। इसलिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट कि हमारे कश्मीर का फ्यूचर बचाएं, हमारे स्टूडेंट्स को ऑफलाइन में पढ़ने की इजाज़त दी जाए। हाँ, मैं ये बोलूँगा कि विद
प्रॉपर कोविड गाइडलाइंस। सर हमें बताइए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं जब ये ऑनलाइन मोड में जाएंगे तो कैसे पॉसिबल है, मुमकिन है कि वो ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम दें? इनजस्टिस नहीं है इनके साथ? देखिए, ऑनलाइन मोड भी हमारे पास जो है माशाल्लाह वो भी जम्मू कश्मीर में वो भी नंबर 1 हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। बट अगर बच्चा पढ़ना चाहे और बच्चा मेहनत करें तो ऑनलाइन के थ्रू भी वो कर सकता है। लेकिन क्योंकि मैंने पहले भी बोला, हमारे बच्चे बेसिकली अभी इतने यूज टू नहीं है ऑनलाइन के, अभी उस हिसाब का यहाँ पे माहौल नहीं बना है ऑनलाइन सिस्टम का। सो इस हिसाब से अगर हम देखें तो उनके साथ फिर बहुत एक सॉर्ट ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस आ जाती है कि हम ऑनलाइन कैसे पढ़ें, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, तो हम फिर किस तरीके से ऑफलाइन एग्ज़ाम दें। तो ऑब्वियस ही बात है, वो अगर ऑफलाइन देंगे भी एग्ज़ाम तो उसमें वो अच्छा कर नहीं पाएंगे। सो इसलिए एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट यही कर सकता हूँ कि जितना हो सके उतना थोड़ा सा इस ऑर्डर को थोड़ा मॉडिफाई किया जाए, ताकि हम बच्चों को थोड़ा सा सही मानों में वो पढ़ा सकें जिसकी उनको ज़रूरत है। कुछ समय बताएं, क्योंकि जब फिजिकल जो है ऑफलाइन क्लास में आप बच्चों के एक डाउट्स है उनके लिए आपने स्पेशल सेल्स भी बनाई है, तो वो कैसे वो क्लियर हो सकते हैं ऑनलाइन मोड में? जी, मैं तो पहले ही ये चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ कि ऑफ़लाइन जो है उसका कोई भी एक्सचेंज नहीं हो सकता है। ऑनलाइन कभी भी ऑफ़लाइन की जगह नहीं ले सकता है। लेकिन अगर ऑफ़लाइन कराया जाता है और अगर ऑफ़लाइन की इजाज़त हमें दी जाती है तो ओब्वियसली हमारे रिज़ल्ट्स बहुत ही बेहतरीन हो सकते हैं। अगर ऑनलाइन हुआ तो ऑनलाइन में भी रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जितना ऑफलाइन की वजह से हो सकता है हमारे बच्चों का रिजल्ट, वो ओब्वियसली नहीं हो पाएगा। बहुत सारे जो एरिया है फार फ्लंग एरियाज भी स्टूडेंट्स है, नेट की प्रॉब्लम है, हमारे जो वेदर कंडीशन भी सही नहीं है, पावर की प्रॉब्लम, किस तरह से आप देखिए अभी पावर की क्राइसिस इतनी है, 8 घंटे भी 4 घंटे भी नहीं है, किस तरह से उनकी जो ऑनलाइन पढ़ाई है वो जारी रह सके? बिल्कुल, आपने बहुत यहाँ पे दुरुस्त फरमाया, बिकॉज़ हमारी कश्मीर में ये भी बहुत इश्यूज़ है, विंटर है, बाकी चीज़ें हैं। तो अगर ऑनलाइन मोड पे चले गए तो सारे बच्चे जो है नहीं कर पाएंगे, उनको बहुत दिक्कत हो सकती है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा बेचारों को। लेकिन मैं एज़ चेयरमैन काई, मैं अपने जो काई के बच्चे हैं या कश्मीर के बच्चे हैं उन सब बच्चों को ये बताऊं कि अगर गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है तो हम अपने इंस्टीट्यूट में बड़े बड़े स्क्रीन्स लगा देंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे व्हाट वी कॉल फाइबर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी खासी अवेलेबल रखेंगे हम इंशाल्लाह। अगर गवर्नमेंट ऑनलाइन मोड भी स्विच कर रहा है तो कोई भी बच्चा आके वहाँ पे बड़े स्क्रीन पे आके पढ़ सकता है, लेकिन उसको उसके लिए वहीं आसपास ही रहना पड़ेगा। लेकिन इतना करने के बावजूद भी, ये फैसिलिटी रखने के बावजूद भी, लेकिन अगर गवर्नमेंट एक बार फिर से अपने ऑर्डर पे थोड़ा सा उसको मॉडिफाई फिर से करें ताकि ये चीज़ों की नौबत ना पहुँचे, बिकॉज ऑनलाइन बहरहाल ऑनलाइन है और ऑफलाइन बहरहाल ऑफलाइन है और ऑफलाइन की जगह कोई नहीं ले सकता है। आखिर पे आपकी मैसेज और अपील क्या रहेगी स्टूडेंट्स, सरकार, जनरल पब्लिक, क्योंकि इन हालात में कोर्ट केसेस जो रेज हुए हैं हमारी यूटी में, तो और कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन, चूँकि सरकार से भी आप क्या अपील करना चाहेंगे जिस तरह से, क्योंकि ये वन साइडेड उन्होंने यूनिलैटरल फैसला जो लिया है, आप चाहेंगे कि आपको भी ऑन बोर्ड लिया जाए ताकि जो है ये जो कैरियर का मसला है बच्चों के साथ, उनके साथ खिलवाड़ न हो सके? सबसे पहली बात मैं गवर्नमेंट को ये बताना चाहूँगा कि जो भी आप लोगों का फ़ैसला होगा हम आपके साथ हैं, हम कभी भी आपके फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, ये एज़ चेयरमैन काई मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और करूँगा, वो ये कि अगर उनको कभी भी ये लगे कि नहीं हमें विद रिस्पेक्ट टू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे फ़ैसले लेने हैं, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि अगर वो हमें भी ऑन बोर्ड लेते और मिल के एक बीच वाला रास्ता निकालते जिससे हमारे बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता। तो ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे आगे अगर किया जाएगा तो उससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स हमारे एजुकेशन में आ सकते हैं। अब रही बात पेरेंट्स को और बच्चों को, क्या मैं इनसे मैसेज देना चाहूँगा। मैं अपने पेरेंट्स को जो कि हम पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उनको मैं ये बताऊँ कि जब तक हम हैं इंशाल्लाह आपके ट्रस्ट को तोड़ने नहीं देंगे, वो टूटेगा नहीं इंशाल्लाह। जितना हमारे बस में होगा हम अपने हिसाब से करने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पर जिनकी वजह से मैं हूँ, अल्लाह ने जिनकी वजह से मुझे बनाया है, खुर्शीद से खुर्शीद सर या काई को इतना प्यार दिया है, वो है हमारे प्यारे बच्चे। मैं उन सारे बच्चों से, उन सारे स्टूडेंट्स को ये बताऊंगा कि डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, मेंटल ट्रॉमा में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में
हिम्मत है, अगर आप में हौसला है, तो आप ये दिखा सकते हैं दुनिया को कि कश्मीरीज आर द बेस्ट। आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं और हम लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। एंड याद रखना, कायंस आर द बेस्ट, और कायंस को ये दिखाना पड़ेगा दैट वी आर द बेस्ट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, एंड थैंक यू वेरी मच।